अब लास्ट पार्ट पे आ गया हूं और मुझे पता है कि 10 बज के गए, लेकिन मैं इसको यहां रोक नहीं सकता क्योंकि गजब की बातें यहां पर हो रही हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है यिर्मयाह। वो एक प्रॉफिट था जिसको कहते हैं मेजर प्रॉफिट में से एक। इस व्यक्ति ने भी यीशु को देखा था। शौक आइए रखता हूं, यिर्मयाह 1:4 से पहला अध्याय 4:5 से पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। एक सेकंड, क्या पहुंचा? वचन। तो इसके पास क्या पहुंचा था? अब्राहम के पास वचन। यहां पे क्या पहुंच रहा है? वचन। आइए सुनते हैं वचन 5। गर्भ में रचने ही से पहले ही मैंने तुझ, फिर से पढ़ो, आराम से पढ़ो, फोकस करके पढ़ो। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे आशीष किया, अभिषेक किया और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो दर्शन कौन दे रहा है? बात कौन कर रहा है? बातें भविष्य की कौन बता रहा है? वचन। आपको अगर थोड़ा सा याद होगा, यूहन्ना की किताब उसका 1:3 में, आइए पढ़ते हैं, लिखा है कि वचन मेरे पास पहुंचा। और वचन 5 कहता है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। यिर्मयाह 1:3 जल्दी पढ़ेंगे, माफ करना, जॉन का 1:3, द बुक ऑफ जॉन 1:3 जी। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। एक सेकंड, उसी के द्वारा पे जोर डाल दीजिए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसके बिना उत्पन्न नहीं हुए। तो ये उसके कौन है? यीशु, वचन। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में एक अध्याय का, यूहन्ना 1:3 तक में यीशु वचन। तो फिर गर्भ में यिर्मयाह को किसने रचा? वचन, यानी कि यीशु ने। ओके नाउ अभी इसको पढ़ते 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि। ओके तो नीचे यिर्मयाह को क्या कहता है? ठहराया है। यीशु क्या कहता है? मैंने तुम्हें ठहराया है। आप देख रहे हैं कितना सिमिलर है। आगे पढ़ो। ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसका मतलब यह है कि यिर्मयाह को जो लैंग्वेज में बात हो रही है वही लैंग्वेज में आपको यूहन्ना 15:16 में भी मिल जाएगा। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। तूने मुझे नहीं चुना यिर्मयाह, मैंने तुझे गर्भ में से चुना है। आप वचन पढ़ लीजिए, अब दोनों सामने रखा है। गर्भ में रचने से पहले चित्त लगा है, चित्त। यहां तक ठीक है। अब यशायाह 45:7 क्या कहता है? देखो, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। एक सेकंड, ब्रैकेट में क्या है? आइज़ाया 9:6 मत पढ़ो, लिखा है शांति का दाता। यीशु को क्या कहा है? शांति का राजकुमार। वाह विपत्ति को रचता हूं। और यीशु ने क्या कहा था? मुझे अधिकार मिला है, मैं देता हूं और मैं लेता हूं, मैं अपनी फूंक से मार डालता हूं, मैं विपत्ति को रचता हूं, मैं यहोवा ही इन सब का करता हूं। और यहां पे क्या कहता है? मैं तुझे चुनता हूं। अब आप देख सकते हैं यहां पे। ओके नाउ मैं चाहता हूं कि वचन इसको पढ़िए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। और ये उत्पन्न करने वाला, सब कुछ बनाने वाला का नाम क्या है? प्रकाशित वाक्य 19:13 कहता है उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो दोस्तों यीशु का नाम क्या है? वचन। आदि में क्या था? वचन। और सब कुछ को कौन बनाता है, चलाता है? वचन। दर्शन कौन दे रहा है? अब्राहम को वचन। नाउ यिर्मयाह की किताब 1:6 को कंटिन्यू करेंगे। लिखा है कि तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा देख, मैं तो बोलना ही नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। 8 पढ़ना है। लिखता है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की ये वाणी है। अब इसको ऐसा बात करते करते वचन 9 को माइक नजदीक रख के पढ़ना होगा। वचन 9 को पढ़िए। लिखता है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। अरे बाप रे, आज हमारे अंदर कौन है? यीशु। हम किसको स्वीकार करते हैं? यीशु। और यहोवा क्या कर रहा है? हमारे अंदर क्या डाल रहा है? वचन। आदि में वचन था
और यही वचन था। तो वचन बात कर सकता है, ऑफ कोर्स बात कर सकता है। वचन अब्राहम का हाथ पकड़ के बाहर ले जा सकता है, यस ऑफ कोर्स ले जा सकता है। इसका प्रूफ अभी दूंगा मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति से और मिलाऊं। लेकिन आज मेरे साथ बर्दाश्त करिए, सैमुएल एंड जीसस। तो सैमुएल भी यीशु को मिल चुका है। शौक, ऑफ कोर्स मैं जानता हूं। आइए पढ़ते, पहला सैमुएल 3:1 लिखा है कि वो बालक शमूएल अली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। ओके, तो दुर्लभ क्या था? वचन वचन जल्दी बोलना था। दुर्लभ क्या है? वचन। इसका मतलब है कि लोगों को किसका दर्शन नहीं मिलता था? वचन का दर्शन। और जिसके पास में वचन नहीं है उसके पास में विश्वास नहीं है। तो जिसके पास में वचन है उसके पास में विश्वास है। अगर दोनों भी जिसके पास नहीं है, वो परमेश्वर के साथ में कैसे चल सकता है? सीधा कनेक्शन। तो वचन दुर्लभ हो गया था। आगे, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसने न सूझ पड़ता था, उसे और ना न सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। अब पढ़ो, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। हाँ, आगे। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। ओके, वचन 4 तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? ओके, तो इसका मतलब यह है कि सैमुएल अभी तक परमेश्वर के वचन की आवाज उसने नहीं सुना था। यह फर्स्ट टाइम है वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। बट इसको कहकर मैं चाहता हूं कि जितने लोग अभी देख रहे हैं, आपका ध्यान एक तरफ लेकर जाओ। सैमुएल कहां था? मंदिर में। सैमुएल कहां बड़ा हो रहा था? मंदिर में। सैमुएल जवान कहां पर हुआ? मंदिर में। सैमुएल सेवक कहां का बना? मंदिर का। उसका बचपना किसके बीच में बीता? मंदिर में। किस किताब के आसपास में वो रहता था? थोरा, तनाक, या ठीक है, उसके आसपास में बातें किसकी होती थी? परमेश्वर यहोवा की। किस किस की बात की चर्चा करता होगा? अब्राहम से लेकर सैमुएल के तक की। उसके बावजूद ये परमेश्वर कौन है इसको नहीं मालूम। तो इसको कैसे कहेंगे? आज आपके पास चर्च तो है, आप पास्टर भी हो सकते हैं, आप याजक भी हो सकते हैं, आप वर्शिपर भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर का वचन का दर्शन, वचन का प्रकाशन नहीं मिलेगा, आपका जीवन डब्बा है। आइए सुनते क्या हुआ, पढ़िए। लिखा वचन 5। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहा। तो वह जाकर लेट गया। सैमुएल को अभी तक आवाज पहचान नहीं आई है। आइए बताता हूं आगे। वचन 6। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेटे रहा। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरी बार भी यही हुआ जो कि उसने नहीं पहचाना। आप वचन 7। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। रिपीट करो। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। अब क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि उसने पहली बार आवाज सुनी। अब तक यहोवा को सैमुएल नहीं पहचानता था। इसके नीचे ही लिखा है, और ना तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ। तो इसको क्या कहेंगे कि जब तक वचन प्रकट नहीं होगा किसी पे, तब तक कोई भी यहोवा को नहीं पहचान पाएगा। कैसा लग रहा है? सी, तो इंपॉर्टेंट क्या है? वचन। और वचन कौन है? यीशु। ओल्ड टेस्टमेंट में भी फेमस कौन है? यानी कि इंपॉर्टेंट कौन था? यीशु, वचन। और पूरे बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट में, जेनेसिस टू मलाकी, उत्पत्ति से मलाकी तक आपको जितनी बार भी मिलने को पड़ेगा ना, या पढ़ने को मिलेगा यहोवा का वचन, यहोवा का वचन, यहोवा का वचन, तो समझ जाना कि वो यूहन्ना 1:1 है। आदि में वचन था, आदि में वचन था। तो सैमुएल नहीं पहचान पा रहा है क्योंकि यहोवा का वचन उस पर प्रकट नहीं हुआ था। वचन 20, 3:20। और दान से बेशरबा तक के रहने वाले सारे इजराइलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया। ओके, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर लिखा है कि यहोवा को नहीं पहचानता, लेकिन वचन 20 कहता है कि सबको पता चल गया कि ये यहोवा का नबी है। अब इसके बीच में हुआ क्या? आइए पढ़ते हैं। वचन 21 कहता है कि यहोवा ने
शीलो में फिर दर्शन दिया। एक सेकंड, दर्शन दिया किसका? सुनते हैं। यहोवा ने अपने आप को शीलो में सैमुएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। ओ ओ ओ ओ किसके द्वारा प्रकट किया? वचन के द्वारा। तब जाकर वो फेमस हो गया। तो आज जरूरी क्या है? वचन। सी, इसलिए पौलुस क्या कहता है कुलुस्सी 3:16 में? कहता है जितना हो सकता है अपने मन में वचन भरो, वचन भरो, वचन भरो। जिसके पास ये बाइबल है, अगर आप इसको नहीं पढ़ते और पवित्र आत्मा से इसका प्रकाशन नहीं मांगते, आपसे गरीब व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। जिसके पास खजाना तो है लेकिन उसको खाना नहीं आता। अच्छा है नहीं, खजाना है, खाना नहीं आता। दोस्तों, अब ये वाला लास्ट है, मैं चाहता हूं कि इसको रखूं और आपको समझाऊं। भजन संहिता 103:19 पढ़िए। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, हाँ, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। ओके, तो परमेश्वर का सिंहासन कहाँ है? स्वर्ग में, और उसका राज्य पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। वचन 20, हे यहोवा के दूतों, हाँ, तुम जो बड़े वीर हो, हाँ, और उसके वचन के मानने से उसका पूरा करते हो, हाँ, उसको धन्य कहो। ओके, तो जिसको जो वचन को मानता है वो परमेश्वर को धन्य कहेगा। 21, हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। ओके, तो इसका मतलब है कि अभी तक हमको ये पता चल रहा है कि यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो, वचन के मानने वाले। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि हिंदी में गड़बड़ है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। पढ़िए, किंग जेम वर्जन, न्यू किंग जेम वर्जन, मैंने दोनों रखा है, तो पहला ऊपर से पढ़िए। The Lord had prepared his throne in the heavens and his kingdom ruled over all. ओके, तो ये हो गया ऊपर वाला। अभी नीचे पढ़ते हैं, मतलब परमेश्वर ऊपर है। अभी नीचे क्या हो रहा है जी? The Lord has established his throne in heaven and his kingdom rules over all. नहीं नहीं नहीं, ये नीचे वाला, New KJV. ये वाला, ये bless the Lord. Bless the Lord, ye his angels that excel in strength, that do his commandments, hearkening into the voice of his word. ओके, तो इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ पर? कि वचन को आवाज है, वॉइस ऑफ हिज वर्ड। तो मतलब वचन को आवाज है। इधर देख लीजिएगा, वर्ड हैज अ वॉइस, वचन को आवाज है। अब इसको समझिए जल्दी से, एक सेकंड रुक जाओ। वर्ड हैज अ वॉइस, तो जो वचन को सुन रहे थे वो आवाज को फॉलो कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि जीसस ने ओल्ड टेस्टमेंट में एज अ वॉइस बात की है। तब तो लिखा ना कि आदि में परमेश्वर ने बाप दादाओं से बातें की, वो सुनते थे क्योंकि वचन को आवाज है। लेकिन वही वचन अब क्या हो गया था? 2000 साल पहले फ्लैश में आ गया, देहधारी हो गया। अब इसको समझिए, ये लास्ट पार्ट है। लिखा है ओके, 2 तिमोथी 2:5 है ये। एनीवेज को मैं बाद में कर दूंगा। 2 तिमोथी 2:5, 2 तिमोथी चैप्टर 2:5 है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। ओके, तो इसका मतलब है कि चाहे वो ओल्ड टेस्टमेंट, बहुत पावरफुल लाइन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुना। जो ओल्ड टेस्टमेंट के लोग हैं, अगर उनको परमेश्वर को समझना है तो एक बिचवाई को बीच में आना होगा। अगर न्यू टेस्टमेंट के लोगों को, यानी कि कलीसिया को, अगर परमेश्वर को समझना है तो यही बिचवाई को फिर बीच में आना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीडिएटर। और ये मीडिएटर कौन है? यीशु। यीशु, वाह। तो इसका मतलब है कि जो वचन आपने पढ़ा था यूहन्ना की किताब, उसका 1:18-19, अगर मैं गलत नहीं हूं, लिखा है कि यीशु के बगैर कोई परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकता। तो यीशु ने परमेश्वर को, जिसको किसी ने कभी नहीं देखा, उसी ने उसको प्रकट किया है। तो परमेश्वर को कोई नहीं पहचान सकता, जो एक ही परमेश्वर है, ट्राइयून गॉड। अगर उसको समझना है तो उसको समझने के लिए आपके पास में यीशु होना जरूरी है। तो लिखा है कि एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। तब जाकर मैंने लिखा है कि पुराने नियम में अगर किसी को भी समझना था कि कौन है परमेश्वर, तो यीशु ही समझाता था वचन के रूप में। ओल्ड टेस्टमेंट में वचन के रूप में, न्यू टेस्टमेंट में खुद यीशु। और यीशु ने क्या कहा? मुझे बहुत कुछ बोलना है लेकिन तुम नहीं समझोगे वचन, लेकिन एक आएगा मेरे वचन से तुमको सिखाएगा और वो मेरी तरह होगा,
कहता है कि वो मेरी तरह एक आएगा। तो मैं आपको फिर पूछ रहा हूं, क्या ये टोटल स्टडी में एपिसोड नंबर 6 तक में क्या ट्राइयून गॉड ओल्ड टेस्टमेंट से रिवील हुआ? यस और नो? यस।